आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। कृपया बैठ जाइए। प्रभु की स्तुति हो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आज रात आप एक विशेष स्थान पर हैं। आप ठीक वहीं हैं जहां से अनुग्रह का सुसमाचार आगे आया। सुसमाचार क्या है? खैर, स्वयं पौलुस, जिसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया सुसमाचार के प्रचार के लिए, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देता हूं। उसने कहा, यह कहलाता है परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। अगर आप गलातियों अध्याय 1 में शास्त्र वचन की ओर देखें, पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है। क्या मुझे समझ पा रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो मसीह का अनुग्रह जो भी है वो ये सुसमाचार है जिसका पौलुस ने प्रचार किया। और पौलुस कह रहा है लोगों की, मैं अचंभित हूं कि तुम मसीह के अनुग्रह से मुंह मोड़ रहे हो और दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। तो अलग सुसमाचार क्या है? कुछ भी जो मसीह का अनुग्रह नहीं है। मैं आपको देना चाहता हूं मसीह की भविष्यवाणी। भविष्यवक्ता यशायाह की ओर से सब कुछ छोड़कर यशायाह ने मसीह की भविष्यवाणी की होती कि कैसे वो एक विजय प्राप्त करने वाला मसीह है। यशायाह उसके बारे में मत्ती 12 में ये कहता है। मत्ती का सुसमाचार इसका हवाला देता है। यशायाह की भविष्यवाणी, वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेंगे और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए। आगे कहते हैं, एक कुचला हुआ सरकंडा वो नहीं तोड़ेगा। पता है, जब आपको लगे कि आपने अपना गीत खो दिया है, क्योंकि उन दिनों में मैं आपको यहां पर सरकंडे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए इसे, ये तस्वीर इजराइल में ली गई है जब मैं एक टूर पर था, और ये एक सरकंडा है। और यीशु के जमाने में बच्चे क्या करते थे, इससे बांसुरी बनाते थे। वो सरकंडे से बांसुरी बनाते थे। ऑलराइट, आप एक नौजवान देख रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे पास्टर्स में से एक है और ये बांसुरी बजा रहा है। उसे सरकंडा गलील के झील के पास मिला और उसने उसे उठा लिया। और बेशक ट्यून नहीं बजा सकता है क्योंकि वो कुचला हुआ है। तो फिर आप क्या करते हैं? सरकंडे तो असंख्य हैं, आप उन्हें फेंक देते हैं क्योंकि वो कुचले हुए हैं। आप उस सरकंडे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसे फेंक देते हैं क्योंकि सरकंडे तो बेशुमार हैं। आप उन्हें देख सकते हैं यरदन नदी के किनारे, बहुत सारे वहां पड़े हुए हैं। क्या होता है जब आप अपना गीत खो देते हैं, आप अपनी स्तुति खो देते हैं, आप अब आनंदित गाने वाले मसीही नहीं रह जाते। वो आपको एक ओर नहीं रख देते। एक कुचले हुए सरकंडे को वो नहीं तोड़ते हैं और एक धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाते हैं। ये धुआं देती बत्ती है क्या? आप जानते हैं, उस जमाने में लोग एक दिया इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का दिया। हमारे पास उसकी तस्वीर है और ये दिया इजराइल से है। और वे करते हैं कि जिसके सिरे पर कपड़े की बनी एक बत्ती होती है, अक्सर ये लिनन का कपड़ा होता है, और जब ये जल जाता है तो पूरी तरह से जल जाता है। क्या आप जल चुके हैं? जब आप जल चुके होते हैं तब वहां धुआं उठता है और वहां दुर्गंध होगी। लोग आपके आसपास नहीं रहना चाहेंगे। पर बाइबल में लिखा है कि धुआं देती हुई बत्ती को यीशु नहीं बुझाएंगे, वो ठीक वहीं पर रहेंगे आपके साथ। हमारे दिमाग में यही है कि हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, अपने मन को बदलने की। हम जानते हैं कि प्रभु बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। पर प्रभु आपको एक और नहीं रख देते जब आप में विश्वास की कमी हो। उन मौसमों में जब आप बोझिल महसूस करें, जब आप परेशान हो, आप उदास हो और आप जानते हैं कि आपको उदास नहीं होना चाहिए, क्या आप जानते हैं प्रभु आपको एक और नहीं रख देते हैं। कुचले सरकंडे को वो नहीं तोड़ेंगे, धुआं देती बत्ती को वो नहीं बुझाएंगे। जब आप निराश होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं? जब एलिया ने अपने विश्वास के दिनों में एलिया ने आग को नीचे बुलाया था, उसने बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी थी, याद है? और परमेश्वर ने उसे करीत नामक नाले की पनाह में भेजा। मैं जानता हूं आप में से बहुत से उस करीत नाले के क्षेत्र से गुजरे होंगे, डेड सी की तरफ जाते हुए। और ये नाला करीत ज्यादा दूर नहीं है, और करीत नाला वो जगह है जहां कौओं ने उसे खिलाया। अपने उसके विश्वास के जमाने में कौवे उसे खिलाते थे। पर एक समय आया जब वो निराश हो गया था। दरअसल वो निराश हो गया था क्योंकि एक औरत ने उसे धमकाया था। औरत कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसका नाम इजाबेल था, है ना? आमीन। और वो भाग गया। वो आदमी जिसने स्वर्ग से आग नीचे बुलाई थी, एक औरत से भाग गया, एक धमकाती हुई औरत से भाग गया।
अजीब बात है। आमीन। फिर खुद को झाऊ के पेड़ के तले डाल दिया और कहा कि प्रभु मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। कितने खुश हैं कि आपकी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुनते हैं। बाय द वे, न केवल परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, वो कभी मरा भी नहीं। वो कभी नहीं मरा और वो अभी भी स्वर्ग में जीवित है। आप जानते हैं, वो स्वर्ग में उठा लिया गया था और आज वो स्वर्ग में जीवित है। मेरा मानना है वो मूसा के साथ वापस आएगा जो गवाहों के रूप में है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, उसने कहा मुझे मरने दीजिए, और वो कभी नहीं मरा। वो कभी भी नहीं मरा, वो अभी भी जीवित है। उसकी निराशा के दिनों में जब वो उस वृक्ष के नीचे निराश था, पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का दूत, जो इब्री में मसीह का पूर्व अवतार है, जो है प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु का दूत, वो आया। वो कौन है? यीशु। यीशु आए और उन्होंने उसे खिलाया, उसके लिए केक बनाया और फिर उसे वापस सुला दिया। सुनिए, उसके विश्वास के दिनों में कौवों ने उसे खिलाया, उसके निराशा के दिनों में स्वयं प्रभु ने उसे खिलाया। प्रभु आपको एक और नहीं रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने इसे मिस कर दिया। सिर्फ इस वजह से आपको एक और नहीं रख देते हैं। पता है, कल मैं अमाउस की कहानी को पढ़ रहा था। ये कल की ही बात है। वो दो चेले जिन्होंने यीशु के मरने के बाद यरूशलेम को छोड़ दिया था, पता है उनके पुनरुत्थान के समय उन्हें यह पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह किसी औरत की तरफ से अफवाह है, और फिर वो परमेश्वर के लोगों के जमावड़े को छोड़कर यरूशलेम से आ गए। उन्होंने यरूशलेम में झुंड को छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया पतरस, यूहन्ना, याकूब और सभी चेलों को, और वो गए अपने घर अमाउस। अब ये उन मसीहियों और संतों के चित्र हैं जो निराश होते हैं या भ्रमित होते हैं और पीछे की ओर सरक जाते हैं। उन्होंने भाईचारे के स्थान को छोड़ दिया, उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया, और वो निराश थे और वो वास्तव में इसी पर चर्चा कर रहे थे। मेरे बाइबल में लिखा है, स्वयं यीशु मेरे निकट आए। जबकि वो परस्पर बहस कर रहे थे, क्लियोपास और उसकी पत्नी। आमीन। आप कैसे सोचते हैं कि यह औरत नहीं थी? क्लियोपास और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे, और बाइबल में लिखा है लूका 24 में, और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु खुद आकर उनके साथ हो लिया। जब उन्होंने बंधुत्व के स्थान को छोड़ दिया, उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया, तो खुद यीशु ही निकट आए। जब वो दूर गए तो खुद यीशु निकट आए। अब हमारे लिए जब कोई चर्च को छोड़कर जाता है, हमारा रवैया होता है कि हम उनसे दूरी बना लेते हैं, पर प्रभु ऐसा नहीं है। सुनिए, हमारे विश्वास के दिनों में वो शायद भेजें संदेशवाहक, प्रचारक या शायद प्रेरित, लेकिन जब कोई एक संत निराश होता है, जब कोई उनकी अपनी भटकी हुई भीड़ होती है, कोई एक भी भीड़, तो वो नहीं भेजते हैं प्रेरित या संदेशवाहक। वो स्वयं यीशु स्वयं निकट आते हैं उनको बहाल करने के लिए। वो खुद आते हैं उन्हें बहाल करने के लिए। हमें अपना मन बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। क्या उद्धार करता है, क्या बढ़िया उद्धार करता है। आप उनसे प्रेम करते हैं? मेरी बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, वो तारों को गिनता है, वो उनमें से हर एक का नाम रखता है, हर उन तारों का नाम। और तुरंत ही उससे पहले भजनकर्ता कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। दोनों के अंतर को देखिए। ठीक उसके बाद वो तारों की संख्या गिनते हैं, उन सबको नाम से बुलाते हैं, और फिर भी वो सब सही होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारे बीच में कौन सितारों को गिन सकता है? कौन है वो? हम में से कौन खेदित मन के शोक को जान सकता है? वो ही परमेश्वर जो सितारों को गिन सकता है और उन्हें नाम लेकर बुला सकता है। वही वो परमेश्वर है जो खेदित मन वालों को इस धरती पर जोड़ता है। कितना बढ़िया उद्धार करता है। उसके प्रेम की महानता में उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उन्होंने उसे इस धरती पर भेजा खेदित मन चंगे करने के लिए। एक प्रमुख बात जो यीशु ने कहा कि वो करने आए हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और खेदित मनों को चंगा करने के लिए। आप जानते हैं संसार भरा पड़ा है टूटे हुए दिल वालों से।
वो शायद बाहर से खुश हों, वो हंसते हों, पर जैसे सुलेमान कहता है नीति वचन की पुस्तक में, यह हंसी में भी हृदय शोकित सा है। तो वो उसे हंसी से ढांकने की कोशिश करते हैं। पता है, आप टीवी ऑन करते हैं, आप हमेशा उन्हें हंसते हुए सुनते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो छुपे हुए दुख हैं और टूटे हुए दिल हैं जो इस संसार में हैं। पर यीशु जानते हैं और वो खेदित मनों को जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो टूटे हुए दिलों को कैसे जोड़ते हैं? याद कीजिए वो रोती हुई पापी स्त्री जो आई लूका 7 में और उनके पांव पर रोई, और यीशु एक फरीसी के घर पर थे। उन्होंने फरीसी की ओर देखा और फरीसी अपने मन में सोच रहा था, खैर अगर यीशु जानता वो भविष्यवक्ता होता तो वो जानता कि वो किस किस्म की औरत है। जाहिर है वो उस शहर में बुरे चरित्र वाली स्त्री थी, सब जानते थे। उसे ये घर कैसे मिला मुझे ये नहीं पता, मुझे पता नहीं, शायद उसे इसका पता पहले से ही मालूम हो। तो खैर उसने सुना कि यीशु उसके घर पर है, फरीसी के घर में, और वो वहां पर आ गई। और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु के पांव पर रोई, क्योंकि वो उन दिनों झुक कर बैठते थे और उनके पांव पीछे की ओर होते थे। तो यीशु फरीसी की ओर देख रहे थे और फरीसी उस औरत की ओर देख रहा था, और वो उनके पांव पर रो रही थी और उनके पांव को अपने बालों से पोंछ रही थी। यीशु ने फरीसी की ओर देखा। यीशु जानते थे कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो भविष्यवक्ता होता तो वो जान जाता कि वो किस किस्म की स्त्री है। और यीशु कहते हैं कि शिमोन, ये फरीसी का नाम था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। 2 कर्जदार हुआ करते थे, एक को देने थे $1000 और दूसरे को देने थे $100। जब वो दोनों ही कर्जदाता को पैसे ना लौटा सके तो उसने दोनों को ही माफ कर दिया। तुम्हारे ख्याल से उनमें से कौन सा कर्जदार उससे ज्यादा प्रेम करेगा? वो फरीसी की ही जुबान बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखों में डॉलर्स के निशान थे। तो उसने कहा कि मेरे ख्याल से वो जिसे ज्यादा देना था। मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मेरा व्यवहारिक अभिनंदन बिल्कुल नहीं किया। तुमने तो मेरा पांव धोने के लिए भी मुझे पानी नहीं दिया था, पर जब से वो अंदर आई है उसने मेरे पांव पर रोना बंद नहीं किया है और अपने बालों से मेरे पांव पोंछना बंद नहीं किया है। तुम जानते हो उसने ये क्यों किया है शिमोन? क्योंकि जिसका ज्यादा माफ किया गया है वो ज्यादा प्रेम करेगा। इसलिए हमारा संदेश है कि हम संसार को बताएं कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। उन्हें ये ग्रहण करने की आवश्यकता है और उन्हें बताने की आवश्यकता है कि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। हम सबको हमारे पापों से क्षमा मिली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमें क्षमा कर दिया गया है। हमें क्षमा कर दिया गया है जब हम प्रायश्चित कर रहे होते हैं। और अगर मैं पुराने नियम में जीना चाहूं तो पहले आपको प्रायश्चित करना होगा। इससे पहले प्रभु आपको आशीष दे, इससे पहले आपको क्षमा करें। पर अनुग्रह के अधीन आपको पहले क्षमा कर दिया गया है। अगर आप वो क्षमा ग्रहण करते हैं तो वो क्षमा आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपका मन बदलने को बाध्य करेगी। यही सुसमाचार है। जी हां, यही सुसमाचार है। और हम लोगों को बताने से क्यों डरते हैं कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप वो क्षमा कर दिए गए हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ऐसा संदेश प्रचारित कर रहे हैं जो लोगों को बताता है कि लोगों के पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आपने जो मेरा बुरा सोचा था उसको क्षमा कर दिया गया है। सबसे बुरा विचार जो आपने अभी मैट के लिए सोचा था वो क्षमा कर दिया गया है। कितनी राहत मिलती है जब आप अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि आप आत्मविश्लेषी नहीं है, आप स्वयं में निहित नहीं है, आप मसीह में निहित हैं। क्या बढ़िया जीवन है। आप अपने विचारों के संसार में असफल होंगे, बेशक होंगे, और कुछ लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं। पर सुनिए, ये पाप रहित परफेक्शन नहीं है। आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं, पर यह आपकी स्वयं की धार्मिकता नहीं है। प्रभु आपको धर्मी के रूप में देखते हैं। स्वयं में होते हुए आप अभी भी असफल ही रहेंगे। और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपके पाप क्षमा हुए। और जब बुरा विचार आए तो कहिए, धन्यवाद प्रभु, मैं क्षमा कर दिया गया हूं। जब भी आराधना करें और बुरा विचार आए तो अपने हाथ नीचे मत कीजिए और बैठ जाइए और स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और बस कहिए कि प्रभु, मैं क्षमा कर दिया गया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यीशु ने कहा, पता है वो मुझसे अधिक प्रेम क्यों करती है? क्योंकि उसका अधिक क्षमा हुआ है। और तुम मुझसे कम प्रेम करते हो। वो शिमोन फरीसी से कह रहे थे, पता है तुम मुझे कम प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारा अधिक क्षमा नहीं हुआ है। मुझे यह पसंद है। क्या आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं? पता, उन्होंने इफुस की कलीसिया से कहा, तुमने अपना प्रथम प्रेम छोड़ दिया। प्रथम प्रेम
प्रोटोस आगापे, प्रोटोस प्रोटोटाइप, पहला प्रेम। पहला प्रेम क्या होता है? कहते हैं मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए। बिल्कुल नहीं, उसने पहले आपसे प्रेम किया और वो कलीसिया से कह रहा है तुमने अपना प्रथम प्रेम छोड़ दिया है। और फिर वो कहता है मैंने तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे सब्र को जाना है। ऑलराइट, पर कलीसिया में एक ही चीज मिसिंग था, वो था विश्वास, प्रेम और मेहनत कशी, आशा का सब्र। प्रेम की मेहनत कशी, विश्वास और प्रेम मिसिंग था। तो ये मिसिंग था। तो कोई भी मिनिस्ट्री जो फोकस करती है मेहनत कशी और कार्य संपादन पर, वो उत्पन्न नहीं करती विश्वास या आशा। जैसे कि जोएल और क्रिस्टीन की जो मिनिस्ट्री है और बहुत से अन्य जिसे मैं जानता हूं, प्रभु एक नई पीढ़ी की स्थापना कर रहे हैं। नए नियम के प्रचार का अंतिम परिणाम यह है कि यह मुक्त करती है विश्वास, आशा। आमीन। अन्य कुछ भी नहीं है। पता है, हम पाप के बारे में बात करते हैं। पाप क्या है? पाप को कैसे परिभाषित करते हैं परमेश्वर? आमीन। प्रभु पाप को कैसे परिभाषित करते हैं? जो भी विश्वास कर रही है वो पाप है। राइट? आमीन। पर हम देखते हैं अत्यधिक पाप की ओर, हम बाहरी पाप की ओर देखते हैं और उसे पाप के रूप में लेबल कर देते हैं। पर पता है दोस्तों, अगर हम पाप के प्रति विवेकी हैं तो हम कभी भी उस मुकाम पर नहीं आएंगे जहां हमने परमेश्वर की ओर निडर है। प्रेम ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बल्कि वो हमसे प्रेम करते हैं। ये वचन देखें यूहन्ना 4 में। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। एक मिनट रुको, क्या ये वही सम टोटल नहीं है आज्ञाओं और व्यवस्था का? क्या यह सबसे बड़ी आज्ञा नहीं है? तू अपने परमेश्वर से अपना संपूर्ण हृदय से प्रेम रख, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से। क्या यह सभी आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा नहीं है? और फिर भी यूहन्ना ने आत्मा के द्वारा यह लिखा है, यह प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। तो फिर परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्यों दी? उसने हमें यह आज्ञा क्यों दी, तू प्रभु से प्रेम रख? क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते थे व्यवस्था द्वारा पाप का ज्ञान। वो आपको और मुझे दिखाना चाहते थे। 1500 सालों तक उन्होंने मनुष्य को व्यवस्था के अधीन रखा। अब मुझसे प्रेम करो अपने संपूर्ण हृदय से। और मनुष्य नहीं कर पाता, सबसे सर्वोत्तम मनुष्य भी नहीं। व्यवस्था के अधीन 1500 साल रहने के बाद प्रभु ने कहा बहुत हो गया। पर हम में से कुछ के लिए अभी कुछ नहीं हुआ है। 1500 सालों बाद उन्होंने कहा बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी सामर्थ्य से। और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो अब हम प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि, सुनिए, इसलिए नहीं कि हम प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले हमें प्रेम किया। आप हैं कौन कि आपके लिए प्रभु ने अपना पुत्र दे दिया? लेडीज, आप ये जानती हैं ना, जब आप बुटीक में जाती हैं, आप कोई ड्रेस देखती हैं या जो कुछ भी हो, अगर आप तैयार हैं अपना पैसा उस ड्रेस के लिए देने के लिए, तो आप उस ड्रेस की ज्यादा कदर करती हैं। राइट? परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दे दिया। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं जब तक आप ये जान न लें कि प्रभु अपने पुत्र से कितना प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र आपके लिए दे दिया। वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। यीशु कहते हैं जितना मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। क्या आप एक बात जानते हैं? 2 बार जब पिता ने स्वर्ग को खोल दिया, उन्होंने बादलों को खोल दिया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। एक यरदन नदी पर जहां उन्हें बपतिस्मा दिया गया, और दूसरा हरमन पर्वत पर। मैं बस आपको बता दूं, एक दिन मैं इसका अध्ययन कर रहा था और ये मुझे समझ में आ गया। ये लाभ है जो आपको मिलते हैं जब आप इजराइल में यरदन नदी पर आते हैं, जहां डेड सी है, यरदन नदी। ये सबसे निचला स्थान है पृथ्वी पर, तकरीबन 1400 फुट सागर स्तर से नीचे। हरमन पर्वत, जहां पिता ने कहा कि मेरा ये प्रिय पुत्र, ये इजराइल में सबसे ऊंचा स्थान है, करीब 10,000 फुट ऊपर। तो सबसे नीचे स्थान और सबसे ऊंचे स्थान पर, आमीन, आपके जीवन के सबसे नीचे स्थान पर, सुनिए, यहां पिता कहते हैं तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम्हारी उपलब्धियों और विजयों में वो कहते हैं तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। वो आप पर गर्व करते हैं। वो आपके निचले स्थानों पर भी कहेंगे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब यीशु निर्जन प्रदेश में गए, शैतान कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर ये कर। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आम खतरा है, उसने ये कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं एक दिन वो पढ़ रहा था, फिर मैंने जाना कि शैतान ने ये प्रिय शब्द छोड़ दिया है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन पिता कहते हैं तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो शैतान ने ये प्रिय शब्द छोड़ दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी परीक्षा, कोई भी शत्रु का आक्रमण आपके विरुद्ध नहीं हो सकता जब आप ये जान लें कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। हालेलुया। जी हां दोस्तों, हालेलुया।
तो हमें ऐसी पुलपिट मिनिस्ट्री और वर्शिप टीम चाहिए जो परमेश्वर के प्रेम को बेनकाब कर दे। इसमें दिव्य प्रतिभा लगती है, इसमें पवित्र आत्मा लगता है। ये प्रचार करना अच्छा करो और अच्छा पाओ, बुरा करो तो बुरा पाओगे, पर उसके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु के वचन को सुनते रहिए और बुरी ताकतों को दूर करिए। तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है यह सिखाने के लिए कि आप वो अच्छाई पा सकते हैं जिसके आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति वो बुरा प्राप्त करता है जिसके वो योग्य नहीं था। अब ये आपका है, ले लो। आमीन। तो क्रूज पर यीशु ने ऊपर देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार वो चिल्लाए, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुसमाचारों में उन्होंने कभी भी पिता को परमेश्वर के रूप में संबोधित नहीं किया था। ये पहली बार था। वो हमेशा पिता कहते थे, हे पिता, अब्बा पिता। ये पहली बार था जब उन्होंने ऊपर देखा और कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि मैं और आप ये कह सकें, हे पिता, तुमने मुझे इतना धन्य क्यों किया। चलिए भी मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। सुनिए, जब एलिया ने स्वर्ग से आग को नीचे बुलाया, याद कीजिए, उसने 12 पत्थरों से वेदी बनाई थी इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शाते हुए। उस समय वो विभाजित थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक रूप में देखा। एक 12 पत्थरों की वेदी बनाओ, फिर उस पर बलि रखो और फिर उस पर दोबारा पानी डालो और पानी डालो बार बार, जैसे प्रभु के लिए इसे कठिन बना रहे हो। और अंत में आग आई। पर गौर करें, बाइबल में लिखा है, आग ने ना केवल बलि को निगला, लेकिन लकड़ी और सारे के सारे पत्थर भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। आप जानते हैं क्यों? व्यवस्था के अधीन दंडाज्ञा बलि से भी बड़ी होती है। पर जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे और उन्होंने आपके पाप और मेरे पाप अपने ऊपर ओढ़ लिए और परमेश्वर की आग उन पर गिरी हमारे पापों की वजह से, और बाइबल कहती है कि उन्होंने सब जज्ब कर लिया और उन्होंने कहा, ये पूरा हुआ। और इस बार वो बलि दंडाज्ञा से भी बड़ी है। चलिए भी, ये सुसमाचार है दोस्तों, संसार को सुनने की आवश्यकता है। चलिए भी अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। चलिए भी, प्रभु की स्तुति हो, अपने यीशु से प्रेम करो। हालेलुया। दोस्तों, शायद आप इसे अपने घर पर देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैंने ये कभी नहीं सुना है, पता नहीं था कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आप उनके प्रेम के विषय हैं। उन्होंने अपना पुत्र आपको दे दिया क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, आपने सब कुछ आजमा लिया है। आपने आजमा लिया है मजा मस्ती सुखवादिता, आपने आजमाया है भौतिकवाद को आजमाया है, पर आप संतुष्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का एक वैक्यूम बचा हुआ है जो केवल यीशु ही भर सकते हैं। आपको बेहतरी के लिए बनाया गया है। यीशु ने कहा, मैं आया हूं। आप क्यों आए हैं प्रभु यीशु? मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिल जाए और बहुतायत से मिले, बहुतायत से मिले। उसके प्रेम के बिना जीवन खाली है। तो अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अपने प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए ताकि वो हम सब के लिए उस क्रूस पर मरे, हम सब के लिए। धन्यवाद पिता, वो मुर्दों में से जी उठे बिना मेरे पापों के। मेरे सारे के सारे पाप दूर कर दिए गए कि फिर से उन्हें कभी याद न किया जाए। मैं क्षमा कर दिया गया हूं हमेशा के लिए। मैं अत्यधिक धन्य हुआ, अत्यधिक अनुग्रहित हुआ, गहराई से मुझसे प्रेम किया गया यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। चलिए भी उनकी स्तुति हो।